गुड मॉर्निंग आर्नी पिग। देखो, ये मशहूर पेपा पिग फैमिली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आर्नोल्ड। इस वक्त कई लोग तुम्हारी जगह होना पसंद करेंगे। तुम्हें तमीज नहीं है आर्नोल्ड। पेपा फैमिली बहुत ही इज्जतदार और समझदार ब्रिटिशर्स हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पेपा पिग की सीरीज 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और 180 कंट्रीज में देखी जाती है। साल की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा है। लगभग एल कैपोन और उसकी शिकागो गैंग की कमाई के बराबर है। क्या तुम सच में इस बिजनेस को खतरे में डालना चाहते हो? अब ये बिल्कुल असली कार्टून सीरीज की तरह लगती है। मम्मी पिग तुम्हें सिखाएगी कि स्पून कैसे पकड़ते हैं और पेपा डैडी पिग को उनके वजन के लिए छेड़ रहा है। 3 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी ऑडियंस का ध्यान खींचती है। इस दौरान ऑथर हर दिन के हालातों को दिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आर्नोल्ड, ये मशहूर पडल जंप्स है। देखो, हर कोई अपने ब्रांडेड जूते पहन कर आया है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आर्नोल्ड, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड मिसेस रैबिट वहाँ काम करती है। और अब तुम बहुत ही दिलचस्प गेम खेलने वाले हो। भूखे पिग। पेपा की पॉपुलैरिटी शो से भी आगे निकल गई। कंपनी ने एक ही साल में 450 मिलियन से ज्यादा प्लशी टॉयज बेचे। यहाँ क्या चल रहा है? खैर आर्नोल्ड, बस बहुत हो गया। अपना ध्यान खुद रखो दोस्त। क्या तुम्हें कोस्प्ले फेस्टिवल पसंद है? ओह, मैं समझ गया। टगाई बर्था यहाँ है। अफसोस, तुम्हें सिर्फ माइनक्राफ्ट में दिलचस्पी है। आर्नी, तुम्हें सारा माइनक्राफ्ट लगाकर टगाई के पैरों में रखना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के सारे डायमेंशंस में लगभग 920 क्वाड्रिलियन ब्लॉक हैं। एक स्ट्रीमर ने बहुत मेहनत की और बस 2500 घंटों में 32 मिलियन ब्लॉक्स को पार कर दिया। आर्नी, तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना काफी समय सेक्रीफाइस करना होगा और अपनी हेल्थ भी। हर घंटे लंबे समय तक बैठने से हमारी जिंदगी के 22 मिनट कम हो जाते हैं और जो लोग 11 घंटे तक बैठते हैं उनकी जिंदगी 40% तक कम हो जाती है। साथ में डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी और जल्दी डेथ भी हो सकती है। ओह आर्नी, क्या तुमने अपना कैसल बना लिया है? वो भी सैंड से? इससे बात नहीं बनने वाली। तुम्हें एक शानदार माइनक्राफ्ट टीम की जरूरत है। एक बेहतरीन टीम। बढ़िया। अब खेलना बहुत आसान होगा, या शायद नहीं। गेम खेलते वक्त एक इंसान 1 मिनट में सिर्फ 4 बार अपनी आंखें झपकाता है। इससे आइस की प्रोटेक्टिव फिल्म जल्दी से सूख जाती है और अगर इसमें हीटर्स की गर्मी जोड़ दें तो फिर आर्नी, तुम्हारी आइस में बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, जल्दी तुम्हारी शानदार आर्मी माइनक्राफ्ट की दुनिया पर कब्जा कर लेगी। सिर्फ तुम्हारा काम बटन दबाना और उन्हें ऑर्डर देना होगा। लेकिन तुम्हारी फिंगर्स कहाँ हैं? तुम बहुत देर से खेल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन असल जिंदगी और गेम में फर्क नहीं कर पा रहा है। आर्नी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम पहले से बहुत डरावने दिखने लगे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाकर ताजी हवा लेनी चाहिए। खैर, मैंने ये नहीं कहा था। और ये रही बर्था। जब तुम माइनक्राफ्ट पर कब्जा कर रहे थे, उसने अपनी हॉबी बदल ली। अब वो हैरी पॉटर की फैन है। तुम हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहोगे? और सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है। और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलीशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। आर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलीशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्नोल्डो, तुम कहाँ हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड। तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने ये पोर्टल खोला और उस यूनिवर्स ने तुम्हें इस GTA 5 गेम में भेजा है। लॉस सैंटोस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने के लिए तैयार हो? कार में बैठो और चलो चले। माइकल से मिलो, गेम के 3 सबसे जरूरी कैरेक्टर्स में से एक। तुम्हारे पहले मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी शूटिंग स्किल दिखाओ आर्नी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि तुम्हें पता है, लॉस सैंटोस क्राइम और क्रिमिनल से भरा शहर है। सबसे पहले हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा, वरना तुम किसी माइनक्राफ्ट फैन जैसे दिखोगे। कुछ ब्रूटल टैटूज भी तुम्हारे ऊपर बढ़िया लगेंगे। अब तुम एक असली गैंगस्टर जैसे दिख रहे हो। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं। ये रहा हमारा प्लान। तुम चुपचाप बिल्डिंग में घुसोगे, आर्मर्ड ग्लास को शूट करोगे, वॉल डोर को तोड़ोगे और सारा सोना चुरा लोगे। चलो अब इस टैको स्टैंड को उड़ा दें। तेज भागने के लिए GTA में भागने की बजाय कूदा जाता है। क्या आपको पता है, वेपन्स और गोल्ड का असली वजन लगभग ½ टन होता है, लेकिन GTA में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा और ये करना बहुत आसान है। तुम्हें बस एक शांत जगह पर छुप जाना है और कुछ ही देर में वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाओ, देखो, तुमने बढ़िया काम किया आर्नोल्ड। अब तुम आराम से अपना पैसा पार्टीज में उड़ा सकते हो, महंगे कपड़े, शहर के सारे रियल एस्टेट खरीद सकते हो और खुद का एक आलीशान घर बनवा सकते हो। लेकिन ये सब बहुत बोरिंग है। क्या तुम भूल गए? तुम अब एक गैंगस्टर हो आर्नी। ओह हाँ, एक मुश्किल कार चेस। ये काफी मजेदार लगता है। भागो आर्नोल्ड, वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। एक एयरप्लेन। अगर आपको पता है GTA में प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है आर्नोल्ड। बहुत मुश्किल से तुम इस मेगालोडन के साथ GTA पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मिशन फेल्ड। रुको आर्नोल्ड, तुम बच गए। ये क्या है? नई GTA? ये बढ़िया है। तुम्हारा चेहरा इस जैक्ड अप बॉडी पर सही से फिट होता है। तुम लकी हो। पर अब डेट पर जाने के लिए तुम्हें प्लेन पर 18 घंटे और 45 मिनट बिताने होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती है। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते।
टहनियों से लटक जाओ, ये एक हाथी को भी उठा सकती हैं। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है, वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रख, तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइन से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी! और आखिरकार तुमने अपने लिए एक असली लड़की ढूंढ ली। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाह, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोchtli को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहाँ वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर है, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड, रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड, रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। कि ट्रेन में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, आपको कुछ बताते हैं। ट्रेन ईटर SCP ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट कैरेक्टर है जो कि पृथ्वी की अलग अलग अनोखी घटनाओं के रिकॉर्ड से डिस्क्रिप्शन रखता है। इस समय 5000 से भी ज्यादा एंट्रीज हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कहता है एक बार में 37 लोग। आर्नोल्ड, अपने बैग्स पैक करो, यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि तुम ट्रेन ईटर के पेट में एसिड से घुल जाओ। ट्रेन में से हाई स्पीड पर छलांग लगाना बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम पेट में हो। गैग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके बाहर आ जाओ। हिंट आर्नोल्ड, सीट्स को गुदगुदी करने की कोशिश करो। इस लाइफ हैक को जरूर देखें। ट्रेन ईटर से बाहर कैसे निकलें और अब घर वापस कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या होगा अगर हम तुम्हारी एक ट्रेन बनाएं आर्मी? रेल रोड दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का साधन है। दुनिया में US के पास सबसे लंबी रेल रोड ट्रैक है। मिलिए ट्रेन आर्नोल्ड से। सच बोलूं तो तुम बहुत बेकार लग रहे हो डियर थॉमस, टैंक इंजन की तरह बिल्कुल नहीं। अगर सोचें कि सब ट्रेन के इंसानी चेहरे होते, फिर मेरे ख्याल से हाई स्पीड पर उनकी आंखें खराब हो जाती। जल्दी करो आर्नोल्ड, रात में तुम पर मॉन्स्टर ट्रेन छू छू चार्ल्स का हमला हो सकता है। उस हॉरर गेम में इसी नाम का खतरनाक मॉन्स्टर है जो गहरी खोदी हुई माइन से रहस्यमयी ढंग से निकलता है। वो जानवरों और लोगों को खाकर जीता है। लीजेंड कहते हैं कि मॉन्स्टर हजारों सालों से जी रहा है। उन पिस्टन्स को खींचो आर्नोल्ड। वाओ,
तुम मिस्टर बीस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट से भी नहीं रुकोगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, चूचू चार्ल्स को हराना इतना भी आसान नहीं है। आर्नोल्ड, ये रोड सीधे खाई में जाती है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है चार्ल्स को वहां से गिरा देना। तुम्हें बस धीमे चलना है। ब्रेक। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3-3 डिग्रीज हैं, फिर भी वो कोई सी भी जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो शायद तुम्हें स्कूल खत्म कर लेना चाहिए। खैर, सबसे पहला स्कूल 3 से 4 हजार साल पहले एंशंट समर में बना था। समर में स्कूल होना बहुत बड़ी बात थी और वहाँ बस लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है आर्नोल्ड। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उन लोगों को सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पर लिखना पड़ता था। सब गंदा हो गया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम 21वीं सदी में पैदा हुए हो। क्या वो तुम्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो? हमें अलग तरह के स्कूल ढूंढने होंगे। देखो, ये एक डोर स्कूल है और वैसे भी ये तो तुम्हारी पसंदीदा गेम है। अंदर जाओ। सबसे पहला लेसन अलजेब्रा का है। हाहा, क्या तुमने फ्लायर नहीं पढ़ा? यहाँ की टीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। ये बहुत आसान है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है? पर अफसोस तुम्हें नहीं आती। शायद स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है। नहीं आर्नोल्ड, तुम बेवकूफ हो। मेरा मतलब है असली पनिशमेंट। एंशंट इजिप्ट में बच्चों की बुरी परफॉर्मेंस पर उन्हें मारा जाता था, और जैसे कि साउथ कोरिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट 2010 में बैन की गई थी। मॉडर्न दुनिया में स्कूल जाना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, पर हर बच्चे को इसका मौका नहीं मिलता। तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स को अपनी कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। तेज भागो आर्नी, वरना तुम किसी का खाना बन जाओगे। छोड़ो स्कूल को, तुम्हें पहले से ही पढ़ना आता है। 20% इंसानों को पढ़ना और लिखना नहीं आता, तो मैथ तुम्हारे लिए नहीं है। और स्पोर्ट्स से तुम थक जाते हो। पर मुझे पता है तुम्हें प्लांट्स और एनिमल्स पसंद हैं, खासकर एनिमल्स, खासकर फ्राइड एनिमल्स। ये बायोलॉजी। ये टीचर एवोल्यूशन के बारे में कुछ अलग सोचता है। शायद तुम्हें कोई और स्कूल चुन लेना चाहिए। सबसे पहले स्कूल बस लोगों को प्लांट्स और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार करते थे। अब बच्चे आरामदायक कंडीशंस में रहते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के। बेशक, जब तक आर्नोल्ड स्कूल में ना हो। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है, लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है, और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो, और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो।
यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती है। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। मिलिए गर्ट्रूड और आर्नोल्ड से। ये छोटा सा पेगी आर्नोल्ड से थोड़ा ज्यादा समझदार है, और नहीं इसलिए नहीं कि उसके दिमाग में एक न्यूरालिंक चिप है, पर इसलिए क्योंकि वो यहाँ बस से आई है और हमारे रेड हेड बेवकूफ की तरह नहीं, जिसने 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के लिए माफिया को $50 दिए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो, ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलॉन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरेक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। तैयार हो जाओ, हम वापस जाने के लिए गर्ट्रूड के साथ बस ले रहे हैं। तुम्हारी कार पार्किंग की फीस भरने के लिए बेच दी, उन्हें इसमें $600 मिले। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ,
दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो, ओह, या शायद नहीं भी। ऐसा लगता है एक जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है, एक कार्ड कंपटीशन। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, शायद हमें कुछ दिलचस्प मिलेगा। हे भगवान, 1993 में मैजिक द गैदरिंग ने कार्ड गेम को असलियत में बढ़ावा दिया। कार्ड जितने खास होंगे उनकी उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। जैसे कि पिकाचू कार्ड में से सबसे महंगे कार्ड की कीमत $5,275,000 है, लेकिन इसे अपनी जेब में रखने से इसकी कीमत तुरंत घटकर सिर्फ $50 रह जाती है। ऐसे काम नहीं चलेगा आर्नोल्ड। अगर तुम सबसे अच्छे बनना चाहते हो तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को एक असली पोकेमॉन ट्रेनर की तरह रहना होगा। तुम्हें एक ही जगह पर खड़े रहना होगा। हाँ, पोकेमॉन की दुनिया में ज्यादातर ट्रेनर ऐसा ही करते हैं जब तक कि अगला चैंपियन ना आ जाए और तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन को हराना दे। लेकिन सबसे मुश्किल चीज ये नहीं है आर्नोल्ड, एक ही जगह पर बहुत समय तक खड़े रहना इंटेंस टाइम के लिए बुरा है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है और जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। एक हफ्ते के बाद तुम्हारे पैरों में चौथाई भाग के जितने बड़े घाव हो जाएंगे। 1 साल के बाद तुम्हारी स्पाइन कमजोर हो जाएगी और तुम्हारी हिप बोन्स तुम्हारे लंग्स को और ऑर्गन्स को सिकोड़ देंगे। किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर की तरह तुम्हारे पास भी एक राइवल होना चाहिए। और ये रहा वो, सेइको शिदोरी। देखो, उसने सभी लीग से बैज इकट्ठे किए हैं। इसने विटनी के मिलटैंक को भी हराया है। उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उसके पास उसके 2 होलो कार्ड हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए पोकेमॉन रेंजर्स गेम शानदार तरीके से खत्म की है। क्या तुम्हें पता है, स्पीड रनर 70s में पहले वीडियो गेम की रिलीज के साथ आए थे। गेम बॉय पर पोकेमॉन रेड और ब्लू का एवरेज गेम प्ले 25 घंटे का है, जबकि स्पीड रनर का रिकॉर्ड 1 घंटा 50 मिनट और 17 सेकंड का है। तुम्हें आर्नोल्ड अपना बेड ठीक करने में भी इससे ज्यादा समय लगता है। मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सब भूल जाओ आर्नोल्ड। अगर तुम्हें अपने पोकेमॉन पर विश्वास नहीं है तो बैज और दिल की सर्जरी कोई मायने नहीं रखती। सेइको शिदोरी सिर्फ ताकत में विश्वास करता है, लेकिन प्यार करना और समझना ही असली ताकत है। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने पोकेमॉन की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए बना लिया है। हालांकि तुम्हारा कार्ड अभी भी $2.25 के फॉयल गैलेरियन स्टोनफिश से सस्ता है।